अभी फाड़ डाला हटावा ही देखिए। क्या कर रहे हो अरुण? पापा क्या किए अरुण? क्या किए आप इसके ऊपर कवर? सिलिकॉन कवर है। सिलिकॉन कवर है। ये लोग रिमोट के साथ थोड़ा ज़्यादा दोस्ती आगे दिखाते हैं ना। दादी हटाओ, हटाओ ना। ये अच्छा रहेगा क्या रिमोट? देखते हैं ट्राई करके, लेकिन पानी वगैरह पड़ेगा तो दिक्कत है। पन्नी के कवर में पानी पड़ता है तो उतना दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, उसमें पानी जैसे पड़ेगा तो पहले दिक्कत है। एक आपने करके रखा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज सुबह सुबह ही सिन्हा जी ने यहाँ क्या किया है कि इस पे कवर लगा दिया है, सिलिकॉन के हैं। क्योंकि ये क्या हो रहा है ना कि बच्चे क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है ना मतलब पॉलीथीन पैक करके छोड़ देते हैं, तो वो बच्चे काट के हटा देते प्लास्टिक को। तो इसलिए सिलिकॉन वाला उन्होंने कवर डाल दिया है। और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड्स आप सभी को। और आज से मैं अभी सुबह के बज रहे हैं 7, और 7 बजे मैं सुबह में आई सबकी साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जो भगवान की पूजा की है ना, तो एक दिन पहले तक अमावस्या थी तो मैंने क्लीनिंग नहीं की थी। मैंने सोचा कि नवरात्रि के दिन मॉर्निंग में ही सारी साफ़ सफाई करूँगी और फिर कलश स्थापन होंगे। तो मैं छोटा सा कलश बैठाती हूँ और यहीं पे बैठाऊँगी ऊपर में ही। तो यहाँ पर मैंने यहाँ सोचा कि चलो पहले साफ़ सफाई कर लेते, तो मैं सारा सामान निकाल दूँगी और सिन्हा जी है ना वो पूरा क्या करेंगे ना कि क्लीन कर देंगे थिनर से। तो चूँकि माइका है ना अंदर में लगी हुई और कांच है ना, तो थिनर से बहुत अच्छे से क्लीन होती है। तो वही मैं पूजा का सारा सामान वो बोल रहे हैं कि निकाल के रख दो और मैं क्लीन कर देता हूँ। तो मैंने सुबह में ही स्नान वगैरह कर लिया, तब मैंने पूजा की साफ़ सफाई शुरू की है। और यहाँ पर ये थिनर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ और यही इसी से क्लीनिंग होती है यह। और यहाँ पर मैं पूजा के ढेर सारे बर्तन हैं, क्योंकि पूजा जब स्पेशल कोई पूजा होती है तो और इससे ज़्यादा बर्तन तो मैंने कल रात को ही धो करके रख दिया था। जो बड़े बड़े मतलब लोटे वगैरह में जिस पे कलश बनती है वो सब तो मैंने पहले ही कर लिया था। और कुछ बर्तन जो पूजा में यूज होते रहते हैं वो सब पड़े हुए थे, तो वो सब भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो जब तक सिन्हा जी नीचे में थिनर से साफ़ कर रहे थे पूजा के स्थान को, तब तक मैं ऊपर छत पे आ गई थी फूल लेने के लिए। और ये देखिए अपराजिता वगैरह खूब सारे खिले हुए वाइट और ब्लू में। और ये ना मैंने सीड से लगाया था, जो सीड मिलती है ना वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो उसमें 5 कलर बताए थे, बट फ्रेंड 5 कलर तो नहीं आए, 2 ही कलर आए हैं। ब्लू और वाइट आई है, जिसमें वाइट 2 पत्ती में आई है, ब्लू गुच्छे वाली आई है। और यहाँ पर ये सारे रोज़ वगैरह खिले हुए हैं और शेवंती वगैरह भी वाइट कलर की खिली हुई है, बाकी कलियाँ आने वाली है। और यहाँ पर मेरे देखिए ये हिबिस्कस बहुत सारे खिले हुए हैं और बहुत सारी कलियाँ हैं जो रोज़ खिलेंगी। तो मैं इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि मतलब मेरे पास हिबिस्कस इतने होने चाहिए कि मैं नवरात्रि में ना रोज़ मुझे 2-4 फूल मिल जाए। क्योंकि ना आप ना अगर ज़मीन में लगाते हैं ना तो फूल आपको बहुत सारी मिलती है, लेकिन अगर आप पॉट में लगाते हैं ना तो इस सब टाइप पे ना थोड़ा सा ये जो हिबिस्कस है ना वो कम हो जाता है। लेकिन मैंने छत पे डाल दिया है ना सारे प्लांट को, तो धूप पूरे से लग रही है और इस वजह से फूल खिल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी अपराजिता है तो मैं इसे ले रही हूँ, तोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन सबको तोड़ लिया है और ये काफ़ी बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। तो जब मैंने सीड डाला था तो भी मैंने शेयर किया था, जब तो थोड़े थोड़े ग्रो कर रहे थे तो भी मैंने दिखाया था। अभी बहुत सारे बड़े प्लांट हो गए और बस मैं अब लेकर के जा रही हूँ नीचे। तो धीरे धीरे मैं पूजा की तैयारी किए जा रही हूँ, क्योंकि एक बार जैसे ही सफाई हुई तो भगवान को मैंने साफ़ करके रखा, वहाँ फिर पूजा हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और पहले दिन तो थोड़ा सा बहुत तामझाम रहता है ना पूजा करने में, तो सारे चीज़ को मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो यहाँ पे सिन्हा जी लगे हुए हैं और सिन्हा जी जब पूजा के जो स्थान है जिसे हम मंदिर या मंडप बोलते हैं उसको साफ़ कर देते हैं ना, तो एकदम से क्लीन हो जाती है काफ़ी टाइम के लिए।
तो जब तक सफाई चल रही थी मैं सोचा चलो पहले मतलब कुछ सब्जी वगैरह भी बनाने का काम कर लिया जाए साथ ही साथ, नहीं तो मतलब पूजा खत्म होते लेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मसूर की दाल को ना 2 घंटे पहले ही डाल दिया था, पानी में भिगो दिया था। और मसूर दाल की जो ये ना सब्जी ना बहुत फेमस है, यूपी बिहार वगैरह में बहुत लोग खाते हैं। आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो लोग भी देख रहे हैं वो मुझे पता नहीं है, और आप लोग इस रेसिपी को किस तरीके से बनाते हैं सो भी मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ ये मैं आप लोगों को बता ज़रूर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे दाल को 2 घंटे के लिए पानी में सोक किया, उसके बाद उसको मैंने एक मोटी-मोटी दरदरी मैंने उसको पीस ली, और इसमें मैंने प्याज़ और लहसुन डाल दी, थोड़ी-सी अजवाइन डाल दी है, और थोड़ा ही सा मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि सिर्फ़ सिन्हा जी खाने वाले और दोनों बच्चे, मेरा फ़ास्ट रहता है तो मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन मैं किसी के ऊपर पाबंदी भी नहीं लगाती हूँ, मतलब जिसको जैसे खाना है वैसे। तो सिन्हा जी और बच्चे यही खाते हैं, और मैं अपना फ़ास्ट वाला खाना बनाऊँगी बाद में। तो यहाँ पे मैंने नमक, थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ी-सी लहसुन की पेस्ट और जो मसाले होते हैं वो थोड़े-थोड़े डाल कर के और उसको रख दिया है, और यहाँ मैं ऑयल डाल देती हूँ। तो ये सारी सब्जियाँ जो है ना वो मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छी बनती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल ही इन सारी रेसिपी में यूज़ करती हूँ। तो मैंने डाल दिया है ऑयल, और बस इसे अच्छे से मिक्स करना है, और छोटे-छोटे जो पकौड़े की तरह इसे हमें तल लेना है। तो इसे यूपी बिहार में कचरी बोला जाता है, और इसकी सब्ज़ी बहुत पसंद की जाती है, बहुत ज़्यादा। और जब बारिश का टाइम आता है ना, जिस टाइम पे एकदम सब्जियां नहीं मिलती है, और या फिर एकदम गली होती है, सब्जियां गल जाती हैं बहुत जल्दी, तो उस टाइम पे ना ये दाल की सब्ज़ी या फिर चने की सब्ज़ी बहुत पसंद की जाती है, और लोग खाते हैं और तरह तरह की रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पर वो मैंने डाल दिया है, प्याज वगैरह के साथ में मैं बना रही हूँ। बहुत लोग बिना प्याज की ही करते हैं, सिर्फ लहसुन, नमक और हल्दी मिर्ची डाल के भी बनाते हैं, और थोड़ी सी अजवाइन डाल के। बट मैं थोड़ा प्याज, हरी मिर्च वगैरह डाल के थोड़ा ज़्यादा टेस्टी कर देती हूँ कि अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बस इसके छोटे छोटे पकौड़े तल लेने हैं, और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। तो लेकिन जल्दी मतलब ये जो है अभी लहसुन प्याज की बन रही है, तो थोड़ा सा मैं बना रही हूँ, और इसके पकौड़े जो बनते हैं ना, आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं जो भी मैं बना रही हूँ ना, तो इसमें से अभी मैं बहुत गारंटी तो ले नहीं सकती कि कितने जाएंगे। और सब्जियाँ मैं फेंकती नहीं, मुझे फेंकने में बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैं, जब मेरा फास्ट होता है ना, तो अभी मेरा 9 दिन का फास्ट रहेगा, तो मैं लिमिट में ही सब्जी बनाऊंगी ताकि मुझे फेंकना ना पड़े। नहीं तो ऐसे तो मैं खाती हूँ तो फिर चलो मैं खा लेती हूँ, तो फेंकना नहीं पड़ता। क्योंकि सिन्हा जी का मतलब सिन्हा जी तो खाते ही हैं, बच्चों का कोई ठीक नहीं रहता है, कभी कोई सब्जी खाएंगे, कभी कोई सब्जी उनको अच्छी नहीं लगती, या किसी कारण से नहीं खाना है या कुछ करना है, या कोई और ऑप्शन में ले लिया तो कुछ और चीज़ ली तो फिर दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे मैंने दाल बना ली थी, उसको निकाल लिया, राइस मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है, तो राइस की सीटी लग जाएगी। और यहाँ पर ये पकौड़े तब तक तल गए हैं, तो बाकी के पकौड़े मैंने तल के निकाल लिए, और ये लास्ट बचा हुआ था थोड़ा सा, उसको भी मैंने फ्राई कर दिया है। और अब मैं इसे रख दूँगी, क्योंकि आज पूजा है इसलिए अभी कोई हाथ नहीं लगाएगा जल्दी इसको, जब तक पूजा नहीं हो जाती। यहाँ पे मैंने लिया तड़के के लिए 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसी के साथ बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी, ये सारे जो मसाले हैं इसको डालना है। ये सब्जी में जो फ्लेवर एक अच्छा वाला होता है ना, वो यही देता है। और साथ ही यहाँ पे मैंने मसाले लिए हैं, तो मसाले में जो मैंने लिए ना, उसमें मैंने प्याज, आधे कटे प्याज और एक टमाटर के साथ में मैंने थोड़ी सी दही और थोड़ी सी सूखे मसाले डाल करके मैंने इसकी पेस्ट बनाई है, जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया। तो बहुत सारे ऐसी मेरे मेरे ब्लॉग में आप देख चुके होंगे जो मसाले मैं रेडी करती हूँ। कोई भी अलग मसाला मैंने नहीं किया है, नॉर्मल मसाले मैंने डाले हैं इसमें। लेकिन प्याज और ये थे टमाटर की पेस्ट थी वो, और उसके साथ लहसुन थी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल के मैंने पेस्ट बना लिया। और यहाँ पर डाल करके उसकी मैंने 1 चम्मच भर के दही डाल दी है। और दही डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन सब्जियों में दही अगर 1 चम्मच आप ऐड करते हैं ना, तो टेस्ट काफ़ी इन्हेंस करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दही डालेंगे, और अगर थोड़ी खट्टी दही हो ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। और बस इसे भूनना है, मैंने अच्छे से भुना था, आपको मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है। और बस पानी डाल के, और मैंने यहाँ पे धनिया की पत्ती, मैंने धनिया की पत्ती जो ली है ना, वो सूखी धनिया की पत्ती ली है। अब आप सोचेंगे सूखी धनिया की पत्ती कौन डालता है, तो ये सब रेसिपी में ना आप सूखे धनिया की पत्ती अगर डालेंगे ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बट उसको सुखाने का एक तरीका अलग होता है, ड्राई करने का, तो वो मैं कभी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने वो डाला था, और उसी के साथ में पकौड़े डाल दिए, और बस गैस की फ्लेम को हमें लो करके छोड़ देना है। और यहाँ पर हमारी बेटी को देखिए, इसने हेयर वॉश किया है, टॉवल खोला नहीं है, और सैलेड काटने के लिए गई है किचन में।
तो हम माँ बेटी किचन के भी काम निपटा रहे हैं और इधर भी अब यहाँ पे सब हो गई है उधर की सफाई। तो अब इधर भगवान के जो भी फ़ोटोज़ हैं उनको गंगाजल वगैरह के साथ में साफ़ करना है। तो ये सारे चल रहे हैं साफ़ सफाई, और फटाफट इन साफ़ सफाई करके और बस भगवान की चुनरी वगैरह, माता की चुनरी वगैरह पहना करके और हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट 9:30 से ऊपर हो गए हैं, 9:30 के करीब हो रहे हैं। तो अब जल्दी जल्दी हम सभी कलश स्थापन का भी काम करेंगे। और मेरी जो ये जो मेरी पूजा होती है ना, तो ये 9 दिन की चलती है। इसमें मैं अखंड जोत वगैरह लगाती हूँ, और एक अखंड जोत लगाती हूँ और एक पूरे दिन के लिए मैं घी की जोत लगाती हूँ। तो वो सारी तैयारी भी मुझे यहाँ पे करके देनी है। अखंड जोत की बत्ती वगैरह जो है वो जब सिन्हा जी घर में रहते हैं ना तो वही करते हैं। वैसे भी कोई भी पूजा की स्टार्टिंग जो होती है ना तो सिन्हा जी बहुत अच्छे से करवा देते हैं। उसके बाद फिर उसको मैं मेंटेन कर लेती हूँ 9 दिन 10 दिन जो भी रहते हैं, चाहे वो गणपति जी हो चाहे ये हो। तो पूजा पाठ में मतलब पूजा पाठ के दिन वो थोड़ा सा ये करते हैं। अभी थिनर उन्होंने लगाया था ना, तो इसलिए मैंने गंगाजल और पानी के साथ में मैंने एक बार अच्छे से इस सबको पोंछ लिया है, ताकि मतलब थिनर की स्मेल ना रहे इसके अंदर। वैसे थिनर की स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर कोई बात नहीं है, ये भी कोई कहने वाली बात नहीं है। तो चलिए मैंने यहाँ पे उसको साफ़ कर लिया है और अब चल के इन सारे फ़ोटोज़ को अरेंज करते हैं और भगवान की पूजा स्टार्ट करते हैं। तो बस इसी तरीके से साथ ही साथ हो जाता है। तो मैंने इसलिए साथ में ही मैंने लंच बनाने की तैयारी भी कर दी थी, क्योंकि क्या होता है कि सिन्हा जी को ऑफिस जाना है ना, तो लेट नहीं हो जाए। और आज ऑफिस में स्पेशल और बहुत ही ज़रूरी की शायद मीटिंग वगैरह होने वाली है, तो कैंसिल भी हो सकती है या होगी भी तो पता नहीं है, लेकिन टाइम पे तो पहुंचना ही है। तो इसलिए बस यहाँ पे मैंने फ़ोटो वगैरह साफ़ कर लिए हैं और अब मैं इन सबको अरेंज करूँगी। सबको चुन चुन जो छोटी वाली चुंदरी होती है ना, वो मैं सबके ऊपर डाल के, जितनी भी माता होती है ना उनके ऊपर मैं डाल के ही मैं डालती हूँ, मतलब फ़ोटो को लगाती हूँ चुंदरी डाल करके ही। तो ये मैं इस तरीके से करती हूँ। एक होता है कि आप फ़ोटो के ना चारों तरफ ना कपड़े लगा सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो वो मैं जब पहले लगाया करती थी, लेकिन वो बहुत गंदे हो जाते हैं, कभी कभी गंदे हो जाते हैं कुछ है, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं चुंदरी नहीं डालती हूँ। और लीजिए हमारी पूजा मैंने वीडियो को कर दिया था ऑफ और हो गई हमारी पूजा। तो कलश स्थापन हमने कर लिया है और यहाँ पर हमने मिट्टी में जौ वगैरह डाल करके प्लेट में ही, अब चूँकि हमारी पूजा के जो स्थान है ना वो थोड़े छोटे हैं, तो मैं बस उसी में सारा कुछ अरेंज करने की सोचती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर लिया और नीचे में आरती की प्लेट वगैरह में आरती हुई थी। तो आज पूजा आज से स्टार्ट हो गई है। तो नवरात्रि की ये 9-10 दिन जो बड़े शुभ होते हैं और घर में पूजा का एकदम से माहौल होता है, बहुत प्यारा लगता है। और मुझे बचपन से ही ना नवरात्रि बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें ना एक तो पूजा वगैरह होती है ना, तो सुबह से ही धूप वगैरह की सुगंध आती रहती है। और जब जब हम मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरे स्टेट में ना बहुत मतलब घर के पास में ही मंदिर थी, तो सुबह सुबह ही वहाँ पे भजन वगैरह लगाए जाते थे और एकदम से धूप और हवन की सुगंध आती रहती थी। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत काफ़ी आयोजन अच्छे से आयोजन होता है। तो यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है वो बन करके हो गई है रेडी। और अभी मैं बातों ही बातों में बताना भूल गई थी, तो मैंने उसको सिम करके छोड़ दिया था। और ये जो रेडी हो गई है तो इसको मैंने यहाँ पे डाल लिया है और अब फटाफट मैं लंच लगा दूँगी। तो आज मैंने पूरी नहीं बनाया है, मैंने कहा है कि सिन्हा जी आज चावल दाल ही खा लीजिए, तो आज वो चावल दाल ही खा लेने वाले हैं। और यहाँ पर ना समृद्धि को ना कुकुम्बर और कैरेट की जो सैलेड बनती है ना वो बहुत पसंद है। सिन्हा जी को उसमें प्याज चाहिए, उसके बिना वो खाते नहीं। तो मैंने यहाँ पे कुकुम्बर और थोड़ी सी कैरेट, थोड़ी सी ओनियन और इन सबको बारीक कटी हुई थोड़ी सी ग्रीन चिली को मैं उसमें नींबू और नमक मिक्स किया, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैं दही की ये बना रही हूँ, बूंदी के जो रायते होते हैं ना वो, तो इसे भी मैंने अच्छे से फेंट दिया है दही को। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा दही यहाँ साइड में निकाला है, क्योंकि सैमू जो है ना वो चीनी वाले रायता नहीं खाती है, और आरुल और पापा जो है सो खाते हैं चीनी वाले रायता। तो यहाँ मैंने 2 जगह कर दिया है, बड़े वाले में आरुल और पापा का, छोटे वाले में शैमू का हो जाएगा। तो मैंने दोनों में सॉल्ट डाला, अभी मैं चीनी डाल रही हूँ दही वाले में, और इसमें मैंने थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर दोनों में डाल दिया है। दोनों में सब कुछ इक्वल ही डालूँगी, एक जैसी डालूँगी, बट समृद्धि वाले में मैं चीनी नहीं डालूँगी, और ये चीनी वाले मुझे भी नहीं पसंद आते हैं। जब मुझे खाना होता है तो मैं भी समृद्धि किस तरह अपना मतलब अपना बनाती हूँ, मैं और शैमू एक तरह लेते हैं और पापा और आरुल को एक तरह देते हैं। और यहाँ पर बूंदी के साथ जो मसाले आते हैं ना वो मैंने डाल दिए, थोड़ी बूंदी डाल दी है। और बूंदी के पैकेट जो है ना वो स्टोर में रखा हुआ है,
तो थोड़ी कम हो गई थी बूंदी, तो मैंने कहा कि चलो जो है बना देती हूँ, खा लीजिए, फिर मैं निकालूंगी पैकेट। तो वो पैक आए हुए हैं, बट किस डब्बे में गए हुए हैं वो मुझे ध्यान नहीं, याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने कहा मैं बाद में निकाल करके रखूँगी। तो चलिए फ्रेंड, ये हो गए हैं, रायता बनकर रेडी हो गई है। और एक एक्स्ट्रा मैंने बाउल डाला है क्योंकि आरुल बहुत रायता पसंद करता है, तो वो पहले एक एक कटोरी रायता खा लेता है, फिर उसके बाद उसको खाने के साथ में भी चाहिए। तो आरुल को खाना मैं खिला दूंगी और सिन्हा जी की के मैं यहाँ पे थाली लगा रही हूँ, सैमू की थाली, और आरुल को मैं खिला दूंगी। तो उसकी भी थाली मैंने निकाल ली है। और इस तरीके से ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कभी भी, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। और जो लाल वाली दाल जिसे हम मसूर दाल बोलते हैं, तो उसी दाल की सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है यहाँ पे। और ये ऐसे ही पकौड़े बना करके ना कढ़ी वगैरह भी आप बना सकते हैं। जैसे कढ़ी हम बनाते हैं ना, उसमें बड़ी डालते हैं ना, जो बेसन की पकौड़े डालते हैं बेसन के, उसकी जगह पे भी दाल के ये पकौड़े डाल करके कढ़ी बना सकते हैं। तो राजस्थानी कढ़ी जो बनती है ना, उसमें ऐसे ही बनाए जाते हैं, दाल की ही उसमें बड़ी डाली जाती है। खैर चलिए फ्रेंड, मैं अभी आरुल को जा रही हूँ खिलाने के लिए, सिन्हा जी को ऑफिस निकलना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि। तो नवरात्रि के ये 9-10 दिन जो है ना, सबके लिए बहुत 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 शुभ हो।